स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे कि एक इलेक्ट्रिक बेल कैसे वर्क करती है। और हमने पढ़ा था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर कि कैसे आपकी जो आयरन नेल्स है वो मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाती है जब हम सर्किट के थ्रू करंट पास करवाते हैं, और वो फिर क्या करती है, जो भी आपकी बाकी आयरन की नेल्स होती है उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लग जाती है। तो ये तो टॉपिक था हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेट के बेस्ड पे हम एक्टिविटी करने वाले हैं इलेक्ट्रिक बेल। मतलब कि इलेक्ट्रिक बेल के अंदर भी आपका कौन सा वाला फंडा यूज़ होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट को जैसे ही टर्न ऑफ किया था तो आपकी आयरन की जो नेल्स थी वो फिर कोई मैग्नेट का वर्क नहीं करेगी, और यही आपका इलेक्ट्रिक बेल में होगा। तो क्वेश्चन ये होता है, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बेल फंक्शन, कैसे फंक्शन करेगी। अब हम धीरे धीरे समझेंगे ताकि आपको अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाए। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ एक यू शेप्ड में क्या लिया हुआ है, एक आयरन का लिया हुआ है, एक मैंने स्विच शो किया है ऑन ऑफ में। अब जो मैंने यू शेप की मेटल ली है इसके चारों ओर मैंने वायर को रैप किया हुआ है। स्विच जैसे ऑन का मतलब है मैंने ऑन कर दिया। एक यहाँ पे जैसे वायर के पास मैंने स्क्रू के साथ यहाँ से पास आउट की हुई है वायर, और मैंने एक क्या यूज़ किया, सेल यूज़ किया है। अब ये क्या है, जहाँ पे ब्लू आपको एरो दिख रहा है ये है आपका हैमर, जो आपके हैमर इससे बार बार टकराएगा। जो आपकी मेटल की डिस्क है, मेटल की डिस्क इसके ऊपर जैसे ही बार बार टकराएगी तो ये साउंड प्रोड्यूस करेगा। मेन फंक्शन है ये जो आपको एरो दिखा रहा है। अब जैसे देखो मैंने क्या किया, स्विच ऑन कर दिया। अब जो आपको रेड कलर में दिख रहा है, कोयल बिकम्स एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, आपकी कोयल इलेक्ट्रोमैग्नेट में कन्वर्ट होगी। और इसने क्या किया, अपनी ओर स्क्रू को खींचा। आपका स्क्रू देखो रेड कलर के साथ अटैच्ड हुआ है। तो जैसे ही वो रेड कलर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो ये जो आपका हैमर दिखाई दे रहा है ये अपने आप इसके ऊपर लग जाएगा। द हैमर स्ट्राइक्स द गोंग, हम इसको गोंग भी बोल सकते हो या फिर आप एक तरह से मेटल की डिस्क भी बोल सकते हो। लेकिन जैसे ही आपका हैमर इस गोंग से क्या होता है, इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, तो जो ये आपका यहाँ पे स्क्रू है इसका गैप क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब कि अब इसके बीच में अटैचमेंट नहीं है। डैट मीन्स आपका सर्किट अब स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि सर्किट आपका टूट चुका है। जैसे ही आपका सर्किट टूटा तो फिर ये मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा। अब ये जैसे ही मैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे आपका स्क्रू आपकी वायर से दूर है। ये दो वायर के एंड है जो आपको दिखाई दे रहे हैं। तो अब दोबारा फिर ये अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम नहीं करेगा, जो ये आपका हैमर है वापस से फिर वहाँ पे चला जाएगा जहाँ पे आपका स्क्रू का दूसरा वाला एंड पॉइंट है। अब देखो ये हैमर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उस स्क्रू के पास चला जाएगा, क्योंकि अब मैग्नेटिक इफेक्ट बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। तो ये देखो वहाँ पे धीरे धीरे जा रहा है गोंग से, मतलब कि रिपेल हो रहा है। गोंग से रिपेल होते ही फिर वो क्या होगा, उसी स्क्रू के साथ अटैच हो जाएगा। स्क्रू के साथ अटैच होते ही फिर आपका सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। सर्किट कंप्लीट होते ही फिर हैमर गोंग के साथ लगेगा। ऐसे ही प्रोसेस हमारी चलती रहेगी। और बार बार देखो ये हैमर गोंग को कैसे, जैसे ही आपकी वहाँ पे जो कोयल है वहाँ से ग्रीन ग्रीन लाइन दिख रही है, डेट मीन सर्किट ऑन, और जैसे ही ब्लैक हो जाती है डेट मीन सर्किट ऑफ, और आपकी बेल बजनी स्टार्ट हो जाती है। तो इसी तरह हमारा इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट के ऊपर वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, आपका लेसन कंप्लीट हो गया। थैंक यू, मेक अ नाइस डे।